सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगे अपन बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स में। तो अपने पास आ रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट अपन किसको बोलते हैं? घात को बोलते हैं, इनकी पावर को बोलते हैं। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं घातांक। तो यहाँ अपने को जो क्वेश्चंस देखा पहले अपने को उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, जो भी लॉ लगेगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी जो पावर होगी ना वो अपने को पॉजिटिव फॉर्म में रखनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू में 3 की पावर -5। तो यहाँ हम चेक करें कि भाई अपना जो बेस है वो 3 है, यानी कि बेस अपना सेम है। और यहाँ पे जो साइन आपको दिखाई दे रहा है वो साइन किसका है? डिवाइड का है। तो डिवाइड और बेस के लिए अपन बात करें तो पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब भी बेस सेम होता है बीच में साइन किसका हो? डिवाइड का। तो अपन पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो हमारा बेस 3 है उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे और इन दोनों पावर को अपन क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -7 माइनस और फिर ये -10 है तो इसको अपन ब्रेकेट में पुट कर देंगे। बाहर वाले को अपन एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे अपन साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 का पावर 3 और ये जो है आपके पास ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा। अब आगे अपन चेक करेंगे यहाँ पे लो कौन सा लग रहा है? बेस सेम है, बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। जब बेस सेम हो बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है तो अपन पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इस लो के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे? जो अपना बेस है वो 1 टाइम आ जाएगा, यानी कि सेम आ जाएगा ऐसा कैसा। और यहाँ पर लिखेंगे 3 + -5। साइन चेंज करेंगे, 3 की पावर 3 - 5 दोनों को माइनस कर देंगे। अब अपने को आंसर हमेशा किस फॉर्म में रखना है? पावर को पॉजिटिव फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? इसका माइनस हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि इसके अपॉन में 1 लगा के लिख देंगे। सॉरी, इसके ऊपर लगा के क्या लिख देंगे? 1, यानी इसके ऊपर 1 लगा के अपन इसको लिख देंगे। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो अपने पास आ रहा है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 आगे आ रहा है अपने पास। तो ये जो यहाँ है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब अपने को इसको अगर सोल्व करना तो अपने को देखना है यहाँ पे बेस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब बेस सेम होगा तो अपन पावर को क्या करते हैं? हमेशा ऐड या माइनस करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग करते हैं? वो साइन के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन आता है और बेस सबका सेम है तो पावर को आप हमेशा प्लस करते हो। और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर को अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? 7 जो 2 टाइम अपना उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे? प्लस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0। अपने को पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे हम इसका भी 1 डाल देंगे, इसके प्लेस पे 1 डाल देंगे, इसके प्लेस पे 1, दोनों को तीनों को टोटल करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका? 3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे फाइंड दी वैल्यू ऑफ। यहाँ लिखा हुआ है 3 के पावर 0 प्लस में 4 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर 2। तो अपने को पता है 3 की पावर 0 अकॉर्डिंग टू दिस लो a की पावर 0 = 1 होता है। तो अपन इस लो के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे भाई कि 3 की पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये प्लस रहेगा, 4 के ऊपर माइनस पावर है, इस माइनस को हटाएंगे अपन तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 1/4 और पावर 1 अपन कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जिस भी नंबर पे पावर 1 तो उसका मतलब क्या? एज इट इज सेम नंबर। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? हमारा 4 हो जाएगा। अब अपन इसके नीचे 1 पुट करेंगे, यहाँ इन दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा अपना? 4 बन जा 4 आ जाएगा। ऊपर कौन सा मल्टीप्लाई कराओगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, ऐसा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 अपॉन में क्या है? 4। ये वाला 4 इस बाहर वाले 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 1/2 की पावर -2 गिवन है। फिर अपने पास 1/3 का पावर -2 गिवन है, 1/4 की पावर -2 गिवन है। अपने को पता है जब भी किसी नंबर पे पावर माइनस में होता है तो अपन उस माइनस पावर का माइनस हटाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसको अपॉन में ऐसे लिख देते हैं। और अगर कोई नंबर अपॉन में है और उसका पावर अगर आपको माइनस में दे रखा है तो आप उसको कैसे लिखते हो? इस तरीके से। तो सेम अपने को क्या करना है? अगेन रेसिप्रोकली करना। तो यहाँ पे अपने पास है 1/2 और पावर किस में दे रखा है अपने को? माइनस में। तो अपन क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? 2/1 और 1 अपन अपॉन में है तो उसको यूज नहीं करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 की पावर 2, 3 का पावर 2, 4 की पावर 2, यानी कि अपन जब इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा? ये 2/1 और पावर क्या है यहाँ पे? 2। अब आपको पता है कि 1 के ऊपर चाहे कितनी ही पावर हो, 1 का हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहता है। इस वजह से अपन इसको यहाँ 1 को यूज नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 16। अपन तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा? 29। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट अपने पास आ रहा है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1। जब जब आपको किसी भी नंबर पे पावर माइनस दिखाई दे रहा है तो हमेशा उस पावर का माइनस चेंज करने के लिए, माइनस हटाने के लिए अपन उस नंबर का उल्टा करते हैं, इट मीन्स रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। और जब पावर 1 होती है तो उसको कभी यूज नहीं करते हैं। तो 2 की पावर -1 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर -1 को अपन क्या लिखेंगे? 1/2। अगर 3 की पावर -1 तो उसको अपन क्या लिखेंगे? 1/3। सेम वैसे हमने क्या लिखा है, 2 की पावर -1 को 1/2 कर दिया, मल्टीप्लाई एज इज रखा है। 4 की पावर -1 को अपन क्या कर दिया? 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो पावर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, तो अपन क्या लिख रहे हैं? 1/2 की पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट अपन इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, डिवाइड एज इट इज है, 1 का 1 है, 2 की पावर 2, अपने को पता है 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 × 2, कितना आंसर आएगा? 4। तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4। अब देखो, जब दो नंबर आपके सामने हैं और आपको डिवाइड करना, आपको पता है छोटे क्लास में हमने पढ़ रखा है 16 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2 का डिवाइड किस में देना है? 16 में देना है। लेकिन अगर अपने पास ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी कि अपोन में लिखे हुए हो, तब अपन क्या करेंगे? इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए इस डिवाइड के साइन को अपन किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। और जैसे हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद में जो डिजिट लिखा होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अपन ने क्या किया? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 1/4 का क्या बना दिया? 4/1। अब पता है 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में क्या बचेगा? 8। और 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम और 8 आता है 2 टाइम, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1/2। सेम ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, p का पावर 3 लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई में p की पावर -10 है। अब यहाँ पे क्या है? p अपना जो बेस है वो सेम है और बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। जब बेस सेम हो, साइन मल्टीप्लाई का, तो अपन पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता तो अपन पावर को क्या करते हैं? माइनस करते। तो अभी क्या लिखेंगे? बेस जो अपना p है उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे, दोनों पावर को अपन क्या कर देंगे? प्लस। ये माइनस पावर इसलिए मैं शायद रखना, इसको ब्रैकेट में पुट करना आप लोगों को। अब क्या होगा? अपना साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बड़ा डिजिट 10 आ रहा है और 10 किस साइन का? माइनस का है, तो पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। अब बताओ, ये पावर माइनस में है तो इसका माइनस हटाने के लिए अपन इसको कैसे लिखेंगे? 1/p की पावर 7। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने पास आ रहा है 5 की पावर -1, इंटू में 2 की पावर -1, मल्टीप्लाई में 6 की पावर -1। अब यहाँ तीनों डिजिट मल्टीप्लाई में है और पावर कितनी आ रही है? -1 -1 -1 आ रहा है। अब इस पावर का माइनस हटाने के लिए अपन इसको कैसे लिखेंगे? रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1/5, 1/2, 1/6। ऑल मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को 1 से करवाएंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 को 2 से करवाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 10, 10 को 6 से करवाएंगे 60, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है 1/3 की पावर -1, 1/4 का पावर -1 है, ठीक है। करली ब्रैकेट के बाहर क्या दे रहा है? पावर अपने को -1। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट को, बोर्ड मास के रोल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अपन इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो 1/3 के ऊपर पावर क्या? -1 है। पावर का माइनस हटाने के लिए अपन नंबर का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो अपन इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 3/1 पुट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3 माइनस पावर का हट जाएगा। 1/4 को अपन क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। करली ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है? -1 एज इट इज रहेगा। अब 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3। 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4। अब दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? -1 आएगा आपके पास। अब -1 की पावर क्या है? माइनस, अगेन पावर माइनस में आ रहा है, तो अगेन अपन इस नंबर का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। अगर आपको किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं आता तो आप क्या करो? उसके से पहले 1 पुट कर दो। जैसे आप 1 पुट करोगे, अब इसका उल्टा कर दो, उल्टे को अपन क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा? 1/1। अब 1 का 1 में डिवाइड देंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। साइन किसका? माइनस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे -2/3 की पावर क्या है? -2। और करली ब्रैकेट के बाहर पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि बिग ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट होता है। अपन सबसे पहले किसको ओपन करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने से पहले चेक करो यहाँ पे पावर किस में आ रहा है? माइनस में। जैसे आप इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या बनेगा? 3/-2 पावर किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में, ठीक है। करली ब्रैकेट आपका सेम रहेगा। आप इसको सोल्व कर लो। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। लेकिन यहाँ पे 2 है किस में? माइनस में। और आपने पता है कि जब भी किसी नंबर पे पावर इवन होता है, यानी कि पावर 2 है, 4 है, 6, 8 ऐसा होता है, तो माइनस साइन हट जाता है। कैसे? -2 मल्टीप्लाई -2 आप करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 2 जा कितना आएगा? 4। अब बताओ, इस पावर को आपने सोल्व कर दिया तो छोटे वाला ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब अपने पास कौन सा ब्रैकेट बचा हुआ? करली ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9 × 9 होता है। 4 का पावर 2 उसका मतलब क्या होगा? 4 × 4 होगा। अब 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 81 आ जाएगा। 4 को 4 से आप कर लो, आपका 16 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास आता है जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, अगर वहाँ अपने को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करना है कि जो भी पावर अपने पास नेगेटिव साइन में, हमेशा पावर को पॉजिटिव चेंज करना है। पहले आप पावर पे फोकस करोगे, जब भी आपको पावर नेगेटिव मिलता है पावर को कैसे करोगे? पॉजिटिव करोगे। तो यहाँ पे बताओ, t का पावर -4 दिख रहा है आपको।
यहाँ टी का पावर -8 दिख रहा है, यहाँ 5 की पावर -6 दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स वाले डिजिट का रेसिप्रोकल करेंगे ताकि पावर जो नेगेटिव हो किस में चेंज हो, पॉजिटिव में। तो अपन नीचे वाले को क्या लिखा भाई, ऊपर वाले को कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो जिस भी नंबर में पावर माइनस में आ रही है उस नंबर का अपन एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो अपन क्या लिख रहे हैं, 25 पे कोई नेगेटिव पावर नहीं है, एज इट इज है। 10 पे कोई पावर नहीं है, एज इट इज है। अभी टी की पावर -4 था, ठीक है, ये कहाँ जाएगा आपका, नीचे। और जो टी की पावर -8 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। साथ में -5 की पावर क्या है, -3 है, उसको भी कहाँ भेज दिया हमने, ऊपर। अब अपन इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो 25 को मैंने 25 लिखा है। अब बताओ, टी ऊपर एट टाइम है, नीचे आ रहा है 4 टाइम। तो अपन क्या करेंगे, एट टाइम में से 4 टाइम निकालेंगे। देखो, टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी, कितने टाइम निकाल लिया, 4 टाइम। बाकी बचा उसको एक साथ लिख दो, टी की पावर 4। अगेन आपके पास क्या आ रहा है, 5 की पावर 3 आ रहा है। नीचे वाला सेम रखो, 10 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अभी टी की पावर 4 से टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको 5 से कट करोगे, 5 की पावर 5 से कट करोगे, अब तो 5 2 जा 10 और ये 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15। अब अपने पास क्या बचा है, 5 की पावर 3 और एक 5 ये रहा। तो टोटल कितने 5 हो गए अपने पास, 4। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 को 4 टाइम लिखना है ऐसे। और जब आप इसको 4 टाइम लिखो तो 5 5 जो कितना होता है 25, और ये भी 5 5 जो कितना होता है 25। मतलब 25 को 25 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 625 आएगा। टी की पावर कितनी बच रही है अपने पास, 4 अपॉन में क्या बच रहा है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।